बॉर्डर पर अब नहीं बचेगी मस्जिद, बॉर्डर पहले बाकी सब बाद में। अवैध मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर एक्शन। 50 किलोमीटर बॉर्डर बेल्ट पर बड़ा फैसला। धार्मिक ढांचे के नाम पर सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में जहां की हवाएं पाकिस्तान की सीमा को छूती हैं, वहां अब कानून के डंडे के साथ साथ बुलडोजर का पंजा चलने वाला है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर मस्जिद, मदरसे और दरगाह सरकार के निशाने पर हैं। बॉर्डर से 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी मस्जिदें, दरगाहों को तोड़ा जाएगा। राजस्थान सरकार ने बॉर्डर पर बने मस्जिद, मदरसों को खाली करने का नोटिस जारी किया। राजस्थान सरकार के आदेश के खिलाफ मस्जिद, मदरसों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राजस्थान सरकार ने साफ साफ लफ्जों में अल्टीमेटम दे दिया है, जगह खाली करो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। एक दो नहीं बल्कि रडार पर 350 से ज्यादा अवैध मस्जिद, मदरसे, दरगाह हैं। सरकार के इस आर पार के फैसले ने कट्टरपंथियों के खेमे में ऐसा हरकंप मचाया, उन्होंने आनन फानन में कानूनी ढाल तलाशना शुरू कर दिया। पीर मोहम्मद शाह जिलानी दरगाह समिति और कई अन्य संगठन भागते भागते राजस्थान हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंचे। याचिकाएं डाली गई, दुहाइयां दी गई और सरकार के इस कड़े आदेश पर स्टे यानी रोक लगाने की पुरजोर ढीक मांगी गई। लेकिन कानून के हाथ और देश की सुरक्षा के इरादे इतने कमजोर नहीं थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को समझा। कट्टरपंथियों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए सरकार के एक्शन पर रोक लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया। बॉर्डर पहले बाकी सब बाद में। पाकिस्तान बॉर्डर के पास बने मस्जिद, मदरसों पर एक्शन का फैसला जैसे ही आया, चंद मुसलमानों ने माहौल बनाना, लोगों को धर्म के नाम पर भड़काना शुरू कर दिया। वही कोर्ट ने साफ साफ कहा है, हर मामले की बारीकी और निष्पक्षता से जांच करने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जाए। यही कमेटी तय करेगी कि आगे डेमोलिशन कैसे होगा, यानी कि कानूनी प्रक्रिया भी पूरी होगी और देश की सुरक्षा से कोई समझौता भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बॉर्डर के आसपास तेजी से अवैध मस्जिद, मदरसे बन रहे हैं और तेजी से उनकी संख्या बढ़ रही है। वो देश की सुरक्षा के लिए इसलिए खतरा और खतरनाक साबित हो सकते हैं क्योंकि कोई भी बॉर्डर पार कर घुसपैठ कर आएगा और आसानी से इन मदरसों में छुप जाएगा और हो सकता है अवैध फंडिंग का खेल भी शुरू हो जाए और देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया जाए। इसलिए इन पर नकेल कसी जानी बेहद जरूरी है। तो यही वजह है सरकार की इस कार्रवाई ने उन सभी लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है जो इस पूरी कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे, जो इसे एक विशेष समुदाय के खिलाफ टारगेटेड एक्शन बताकर देश का माहौल बिगाड़ना चाहते थे। आवाम को देखते हुए कि जो राजस्थान की जनता है उसकी मंशा कुछ और है और सरकार की मंशा कुछ और है। सरकार खुद ये चाह रही है कि जो लोगों के बीच में मोहब्बत है, आपसी भाईचारा है, सद्भाव है, उसको खत्म किया जाए। जिस तरह से हमने बाड़मेर और जैसलमेर के प्रोटेस्ट मार्च और प्रोटेस्ट गैदरिंग देखी, वो प्रोटेस्ट मार्च और प्रोटेस्ट गैदरिंग में 80%, 70% के आसपास वो लोग थे जो मस्जिदों में नहीं जाते, वो मुस्लिम धर्म से नहीं है। तो ये समझ में आता है कि सरकार खुद ये चाह रही है कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में रिलेशन खराब हो, आवाम नहीं चाहती। आवाम खुद सरकार के सामने खड़ी है और जिस तरह से बाड़मेर की और जैसलमेर की जनता खड़ी हुई, अगर वो न खड़ी होती तो मुझे लगता है कि जिस तरह से 350 धार्मिक प्लेसेस को नोटिस दिए गए, वो नोटिस में जिस तरह से पहले फेज में 4 जगह वो नोटिस तामील किए गए, वो नोटिस तामील करने शुरू हो। 50 किलोमीटर बॉर्डर बेल्ट पर बड़ा फैसला। अदालत के फैसले के बाद सरकार ने भी साफ कर दिया है, अगर कोई ढांचा वैध है तो उसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर वो अवैध है और वो भी देश की अति संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर है तो फिर उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अब कोर्ट से हरी झंडी के बाद देखना होगा कि कितने दिनों बाद बुलडोजर अपनी दहाड़ सुनाता है। कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हां, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।